अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $1,08,163 पे ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट में जो ट्रेड चल रही थी उस टाइम पे हमारे पास प्राइस थी 1,08,700 के करीब, जिस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमें मिल गया है और हम इंशाल्लाह ताला बुलिश देख रहे हैं मार्केट को। तो मार्केट बुलिश है भाई। हमारे पास एक आध कमेंट आया हुआ है, मैं पहले तो ये लाजमी तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है इस भाई ने जी बीटीसी की और आई एम इन लॉस। वैसे मैंने जवाब यहाँ पर भी दे दिया था ब्रदर को कि मैं ट्रेड के सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपनी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करने के बाद ट्रेड करें भाई। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझे आप पे नहीं कर रहे हैं, मुझे आप पैसे नहीं दे रहे कि मैं आप लोगों को ट्रेड्स करवाऊं, ठीक है। और मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे करता हूं। मैं 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या घंटे पे स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूं। और ना ही मेरे घंटे के पे या आधे घंटे पे या 15 मिनट पे एनालिसिस होते हैं कि मैंने अगर बोल दिया कि मार्केट 1,15,000 पे जाएगी तो अब रात को सोऊं तो सुबह उठूं तो 1,08,000 से सीधी 1,15,000 पे खड़ी हो। प्यारे भाई, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करें। लकीर के फकीर बन के ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ट्रेडिंग ना करें, फिर ये सट्टा है, ये जुआ है, ना करें। लॉस करेंगे, नुकसान होगा आपका। ये मेरा एक मशवरा है, बड़ा बरादराना मशवरा है। और आज जनाब कह रहे हैं कि आपके अंदाजे गलत साबित हुए। अंदाजे लगाने से मार्केट में ट्रेड नहीं होती, अंदाजे लगाने से पोर्टफोलियो नहीं बनते, अंदाजे लगाने से ट्रेडिंग नहीं होती, अंदाजे लगाने से प्रॉफिट नहीं होता। अंदाजे लगाने से तो तुक्का है, लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो ना लगा। पीछे जाके जरा 6-6 महीने की हिस्ट्री चेक करें भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है जो चार्ट्स हम बनाते हैं। 6-6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्ट वर्कआउट करता है और प्ले आउट होता है और उसके बाद जाके आप लोगों को अंदाजा होता है कि मार्केट क्या कर रही है। अब वापस एनालिसिस पे आ जाते हैं। बीटीसी इस टाइम पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट मिला सबके सामने, जाहिर सी बात है मिल गया। ये हमें अपर साइड पे रिजेक्शन लाइन थी, ट्रेंड लाइन। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की थी। एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, वो क्या थी? वो मैंने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की थी कि हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, यहां पे इस ट्रेंड लाइन पे भी हमें सपोर्ट है और ये जो अपर साइड पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट है। मेरी कल वाली वीडियो दोबारा जाके देखनी है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। अभी भी टाइम फ्रेम देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ। स्पॉट में ट्रेडिंग होती है हमारी, जाहिर सी बात है हमने डेली टाइम फ्रेम पे देख के चलना होता है। तो हम देखते हैं कि महीने बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, महीने बाद अकाउंट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। हम वो नहीं करते कि 15 मिनट बाद कितना प्रॉफिट हो गया और रातों रात बैठ के कितने अमीर हो गए हैं। वो चीजें जो है ना वो गैम्बलर्स के लिए। और आप लोगों की अपनी मर्जी है, हर बंदा जो भी करना चाहे। पर्सनली मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं स्पॉट पे करता हूँ। ट्रेड शेयर करूं, आप लोग फ्यूचर्स पे करें, स्पॉट पे करें, इट्स अप टू यू। ये हमारे पास कैंडल थी, इसका साइज थोड़ा सा थिन कर देते हैं, बारीक करें। तो ये हमारे पास रिजेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन है। मार्केट डाउन गई कल के दिन की कैंडल, यहाँ पे मैं रिजेक्शन पे रख देता हूँ इस जगह पे। ये हमारे पास रिजेक्शन है इस कैंडल की। थोड़ा सा मैं मजीद जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब इतनी बारीक सी कैंडल है, यहाँ पे रख लें। ये हमारे पास रिजेक्शन है इस जगह पे, ये रिजेक्शन है जनाब। और जाहिर सी बात है ये हमारे पास सपोर्ट है। तो देखना ये है कि क्या हमारे पास ये जो रिजेक्शन थी, जिस मार्केट जहां से रिजेक्ट हुई है, क्या इसने एज ए सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन को या नहीं लिया। तो ये आप लोगों के सामने है कि हमने एज ए सपोर्ट ले लिया। मार्केट नीचे आई, यहां तक आई मार्केट 1,07,270 तक। नीचे आके ये वाला जो गैप था मार्केट में, ये वाला गैप मार्केट ने फिल किया। और आप लोग क्या कहते हैं कि मार्केट जो है वो, आप लोग चाहते हैं कि हमें ही सिर्फ पैसा देती जाए, मार्केट या एक्सचेंजेस जो हैं वो खुद पैसा ना कमाएं। तो लिक्विडेशंस पे आते हैं। मार्केट जब आपकी कल नीचे आई है तो जनाब ये सारे के सारे लोग हुए हैं लिक्विडेट। आपके भैया, ये ब्रदर्स जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, यहां पर लिक्विडेट हुआ है जी $109 मिलियन, यहां पे लिक्विडेट हुआ $128 मिलियन, यहां पे लिक्विडेट हुआ $59 मिलियन, फिर नीचे हुआ मार्केट में $116 मिलियन।
और 118 मिलियन डॉलर्स फिर नीचे आए, 26 मिलियन डॉलर्स, 21 मिलियन डॉलर्स, और मार्केट कहाँ तक आई है जी? 1,07,270 तक। यहाँ पे जाके लिक्विडेशंस कितनी हुई हैं, यहाँ पे आ जाए। पिछले 24 घंटे में लॉन्गर्स 69 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास टाइम गुजर चुका है। अब कल के दिन में जो मार्केट नीचे आई है, कल के दिन की जो कैंडल थी हमारी, ये वाली कैंडल, तो इसकी लिक्विडेशंस कैलकुलेट करने का जो टाइम है वो गुजर चुका है, क्योंकि कल सुबह 5 से लेके आज सुबह 5 बजे तक की कैलकुलेशन थी इस कैंडल की। अब आज सुबह 5 बजे तो अगली कैंडल ओपन हो चुकी है जिसमें हमारे पास लिक्विडेशंस आई हैं। हीट मैप आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि जनाब यहाँ पर ये सारे भाई साहब हैं जो 500-600 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं लोगों के। अब ये ऊपर पड़े हुए 139 मिलियन डॉलर्स, 54, 44, 54, फिर 77, फिर 30 मिलियन, 46 मिलियन, 99 मिलियन, 25 मिलियन, 1,12,000 तक पड़े हैं। अब चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। एक बहुत बड़ी न्यूज और एक बहुत बड़ा बिल। यूएसए में एक न्यूज आई कि यूएसए हाउस अनाउंसेस वीक ऑफ जुलाई 14th एज क्रिप्टो वीक। 14 जुलाई, ये 3 जुलाई की खबर है वाशिंगटन से। और मजे की बात यह है कि वेबसाइट भी देख सकते हैं, financialservices.house.gov। चेयरमैन फ्रेंच हिल, जो कि ये बिल पास करने वाला है, खुद बकायदा मेंबर। हाउस कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज चेयरमैन फ्रेंच हिल, हाउस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर चेयरमैन जीटी थॉम्पसन, एंड हाउस लीडरशिप अनाउंस्ड दैट द वीक ऑफ जुलाई 14th विल बी क्रिप्टो वीक। यूएसए में we are taking historic steps to ensure the United States remains the world's leader in innovation, and I look forward to Crypto Week in-house after years of dedicated work in Congress on digital assets. We are advancing landmark legislation to establish a clear regulatory framework for digital assets that safeguards consumers and investors, provides rules for the issuance and operation of dollar-backed payment stable coins. जो स्टेबल कॉइन बिल पास हुआ है उसके मुतालिक भी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। हम देखते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म, आप लोग देखते हैं आज शाम तक क्या होना है। जब भी बिजनेसमैन के माइंडसेट से देखते हैं तो आप लोगों को देखना है कि 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमने कहां पे पहुंचना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारी होनी है या नहीं होनी। आप लोग देखते हैं कि सुबह मार्केट में पैसा डाला है तो शाम को डबल या ट्रिपल या 5x या 6x हुआ है या नहीं हुआ। ये सारे के सारे लोग, फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं हमारे प्यारे मोहतरम भाई, वो गालियां निकालते हैं ऐसे लोगों को जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। 100-150 डॉलर लेके आए, 100-150 डॉलर से उनका कोशिश होती है कि हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएं। अब ये जो चीजें पढ़ने वाली होती है ना, इनको जब पढ़े तो आप लोगों को पता चले क्या कहते हैं ये तीनों चेयरमैन, हाउस कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल चेयरमैन, फाइनेंशियल सर्विसेज चेयरमैन और हाउस लीडरशिप। इन्होंने अनाउंस किया है कि 14 जुलाई क्रिप्टो वीक होगा। कौन कौन से बिल है? एक क्लैरिटी एक्ट बिल है, एक एंटी सीबीडीसी सर्विलेंस स्टेट एक्ट है, और एक सेनेट जीनियस एक्ट है। एज पार्ट ऑफ कांग्रेस एफर्ट्स टू मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या एफर्ट की जा रही है? अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाए। जितने भी लोग डॉलर बैक्ड पेमेंट स्टेबल कॉइन्स, उससे ऑपरेशन, उसको इशू करना, उन पे रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाएं। क्या वजह है? डिजिटल एसेट्स दैट सेफगार्ड्स कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, प्रोवाइड्स रूल्स फॉर द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ डॉलर बैक्ड पेमेंट स्टेबल कॉइन्स, एंड परमानेंटली blocks the creation of a central bank digital currency CBDC to safeguard Americans' financial privacy. Chairman Hill ने कहा, I thank my colleagues in Congress and the Trump administration for their partnership and leadership and stand ready to work alongside the Senate as they work to advance standalone market structure legislation by the end of September. हर एक चीज को by the end of September हम ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। सो क्या ये नेगेटिव न्यूज है? क्या ये बेरिश न्यूज है? स्टेबल कॉइन बिल पास होता है, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इन चीजों को देखना है। ये हमारे पास है मेजर न्यूज। नेक्स्ट हमारे पास वीक आ रहा है। अब वापस एनालिसिस पे आ जाते हैं। 5 मिनट हमारी वीडियो आज की लंबी हो जाएगी, लेकिन
क्योंकि ये चीजें मार्केट के साथ साथ बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं मार्केट पे, तो इन पे बात करना, इनको डिस्कस करना इंतहाई जरूरी है, ताकि आप लोगों को चीजों की समझ आए कि भाई अगर क्रिप्टो में आना है, बिजनेस माइंडसेट के साथ आए, जवारिये बन के ना आए कि आप लोग वहां पे खड्डा खड्डी खेलें। मैं एक पंजाबी की मिसाल दे रहा हूँ, वो जो खड्डे खेलते थे पुराने बाबे जो हैं, या वो ताश लगा ली और उसके ऊपर चाय लगा ली और उसके ऊपर घर लगा लिया और उसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए और वो लगा दिया और फलां लगा दिया, 20x लेवरेज के साथ और 125x लेवरेज के साथ आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं, इसके अंदर ना आए। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। चुप करके नौकरी पेशा अफराद हैं आप लोग, तो अपनी नौकरी वाले माइंडसेट के साथ रहें। कर्जे उठा के क्रिप्टो में आने की जरूरत नहीं है, लोन्स उठा के यहां पे आने की। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करता हूं। जो बंदा भी आगे निकलना चाहता है बेशक आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन चीजों को लर्न करके, चीजों को सीख के सही तरीके से आए इसमें, ताकि आपके लिए ये फायदामंद साबित हो, ना कि आप लोगों के लिए नुकसान और वबाले जान बन जाए कि कल को आप लोगों ने कर्ज देना हो 50 लाख रुपए का किसी का, और आप लोग बोले जी मैं थे आत्महत्या करन चले। समझ आ रही है ना? इन चीजों को लाजमी तौर पे कंसिडर करते होते हैं। जितने भी बच्चे हैं, अभी मेंटली बच्चे हैं जो लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ रहे हैं, 5 साल 6 साल अगर मार्केट में गुजारे हुए हैं, तो आप लोगों को चीजों का पता चलेगा। मार्केट आपकी ग्रीड पे पड़ी है। ग्रीड का मतलब है लोग लालची हुए हुए हैं। अभी स्टिल मार्केट के अंदर लालच मौजूद है, बड़े साफ और सीधे अल्फाज, लालच मौजूद है। लोगों के अंदर लालच है, यहां से मार्केट ग्रीड पैदा होती है, तो मार्केट पंप होती है। एक सवाल है आप लोगों से, 14 जुलाई ये क्रिप्टो वीक होगा, तो क्या सेल द न्यूज इवेंट होगा या बाय द न्यूज इवेंट होगा? इस चीज को भी लाजमी तौर पे कंसीडर करना है, लाजमी जहन में रखना है। बाइंग हो रही है जी। ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो देखते हैं, इनका पोर्टफोलियो $80.87 बिलियन, नेट चेंज कितना आया हो, $2.5 बिलियन। तो भाई ऐसे मार्केट के अंदर बंदा बैठे 24 घंटे का $2.5 बिलियन ऐड हुआ है, और कभी इनका $3-4 बिलियन माइनस हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि भाई ऐसी माइनस चाहिए प्लस चा, हम आज पैसा बना रहे हैं या हमारा पैसा डाउन जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी लंबी रेस दे खिलाड़ी हैं। हमने आजकल के लिए मार्केट में नहीं बैठना। 4 दिन पहले बाइंग हुई है इथीरियम की और बिटकॉइन, ये बाइंग है। वापस आ जाए, एनालिसिस करते हैं जी। गर्मी बहुत ज्यादा है, शिद्दत की गर्मी है। बुलिश फ्लैग है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर भी। मार्केट कैप का आपका $3.29 ट्रिलियन पे है, अडॉप्शन हो रही है। अब एक सवाल है, फिर मेरे जहन में सवाल पैदा हो जाते हैं, और आप लोगों से सवाल करना जो है वो बड़ा जरूरी हो जाता है। हम जाते हैं जी 2021 के अंदर। 2021 के अंदर आपका मार्केट कैप टोटल गया है सर 3.01 ट्रिलियन। 2021 में मार्केट जब आपकी हाई गई है, ऑल टाइम हाई लगाया और बेरिश मार्केट शुरू हो गई, वहां पे जाके आपका मार्केट कैप है $3.01 ट्रिलियन। वहां पे क्या नहीं है, वहां पे अडॉप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, कंट्रीज इसमें इन नहीं हुई हैं, फेडरल रिजर्व्स नहीं रखे गए, बिल पास नहीं हुए, कंट्रीज की अडॉप्शन स्टार्ट नहीं हुई, ईटीएफ अप्रूव नहीं हुए, बिग मनी इन्वॉल्व नहीं हुई, रिटेलर्स पे चल रही है मार्केट, और आपकी मार्केट का कैप होता है $3 ट्रिलियन। अब कहां पे खड़ा है मार्केट कैप आपका? $3.29 ट्रिलियन। सवाल मेरा यहां पे एक पैदा होता है, $3.01 ट्रिलियन मार्केट कैप तो रिटेलर्स का था जो 2021 में था। इस टाइम पे आपका मार्केट कैप $3.29 ट्रिलियन पे है, तो आपकी गवर्नमेंट एडॉप्शन कंट्रीज की, आपके ईटीएफ्स, आपके इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल मनी, बिग प्लेयर्स, इन सब का पैसा जब ये इसके अंदर आना है, तो आपका मार्केट कैप कहां पे होना है? ये जो बिल्स पास हो रहे हैं, ये जो स्टेबल कॉइन बिल पास हो रहा है, ये जो क्रिप्टो वीक्स आ रहे हैं, इन सब का इस पे कोई असर होगा या नहीं होगा? तो हमने देखना है कि 2021 के अंदर जो बुल रन आया था, उस टाइम पे क्या हुआ। हमारे पास डे है 8 नवंबर 2020 और मार्केट कैप है हमारा $412 बिलियन, और हमारे पास नेक्स्ट डे है
15 मई 2021 और हमारे पास मार्केट कैप है 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 2.1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप सिर्फ 4 महीनों के अंदर आया। नवंबर 2020 से लेके मई 2021 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप आया क्रिप्टो के अंदर। पीछे आप देखें तो 2018 से लेके 2020 तक आपका मार्केट कैप कहां पे चलता रहा जी? 140 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन। ये पिछले 3 साल की हिस्ट्री है। और एक साल 2020 के नवंबर से लेकर 2021 के मई तक आपका मार्केट कैप 430 बिलियन डॉलर से बाउंस होता है और 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे चला जाता है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर आता है, लेकिन स्टिल ये एक रिटेलर्स की मनी है। इसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसके अंदर ईटीएफ्स नहीं है, इसके अंदर कंट्रीज की अडॉप्शन नहीं है। अब आपका मार्केट कैप 3.28 ट्रिलियन डॉलर्स पे खड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि क्या मार्केट कैप आपका 4 से 5 महीने के अंदर जो पैराबोलिक मूव्स आने हैं, क्या उसके अंदर आपका मार्केट कैप 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स में जा सकता है या नहीं जा सकता? ये मेरा सवाल है। 400 बिलियन से अगर 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकता है तो 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर्स क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे देना है। तो फिर मैं सोचूंगा कि यार मैं बुलिश गलत हूं और ये बाकी सारे लोग जो बेरिश हैं ये सारे के सारे ठीक हैं। इस टाइम ये सारी की सारी चीजों की डिस्कशन, ठीक है। जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लोग विदाउट केवाईसी एक्सचेंज चाहते हैं, ब्लोफिन वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है जिसपे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट पे आप लोगों को वॉचर्स भी मिलेंगे और आप लोग वॉचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करके उस पर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और विथड्रॉएबल भी होगा। अगर आप विदाउट केवाईसी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा सीएनआईसी या मेरी फेशियल वेरिफिकेशन ये सारी की सारी चीजें ना हो, ब्लोफिन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज जिसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप केवाईसी वाली लोएस्ट फी एक्सचेंज चाहते हैं, बिंगेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। आपको लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके इसमें अपना बैलेंस ऐड करें और इस पे ट्रेड करें। मार्केट आपकी सैटरडे संडे, छोटी सी अपडेट शेयर कर देता हूं। सैटरडे संडे मार्केट आपकी इस टाइम पे, ये जो बातें मैंने की है इन बातों का जवाब भी आप लोगों ने देना है। मार्केट आपकी इस टाइम पे बीटीसी की जो प्राइस है ये यहां तक का गैप फिल कर गई है और इसके नीचे की लिक्विडेशंस भी उठा ली हैं। अभी मार्केट को हम देख रहे हैं 3 बजे से, बल्कि सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से लेके मार्केट में रिजेक्शन है आपके पास 1,08,344 डॉलर और सपोर्ट है आप लोगों के पास 1,07,980 डॉलर। 1,08,344 और 1,07,980 डॉलर ये आप लोगों के पास इस टाइम पे मार्केट है जो कि इस टाइम पे मूव कर रही है। मौका दें इसे ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। मेरी जो पर्सनली मैं जहां पर देख रहा हूं वो ये है कि इस टाइम पे मार्केट क्या करेगी, जैसे सज्जी वखा के खब्बी मार देनू मार्केट आपकी वो करेगी। यहां से मार्केट ने जब कैरेक्टर चेंज किया है तो हर बंदा मार्केट को लेके बेरिश हो चुका है। इस जगह से मार्केट ने कैरेक्टर चेंज किया तो हर बंदा बेरिश है। पॉसिबली मार्केट बेरिश हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मार्केट बुलिश फ्लैग को रीटेस्ट कर चुकी है और डाउन साइड पे हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे चुकी है। और इसके अलावा सेकेंडली अगर हम देखते हैं SMA 50 की सपोर्ट पे मौजूद है। SMA 50 के नीचे से लिक्विडेशंस ले ली हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास SMA 50 बहुत नीचे है और SMA 200 जो है इसका हमें यहां से गोल्डन क्रॉस मिल चुका था। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ये आपके पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी गोल्डन क्रॉस हुआ है और वापस मार्केट ने 4 घंटे पे आके रीटेस्ट किया। अब यहां पर हमारे पास सपोर्ट है बुलिश फ्लैग की ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डाउन साइड से हमारे पास हायर हाइज हायर लोज की सपोर्ट ये भी मौजूद है
जब तक हम 1,05,800 को ब्रेक डाउन होता नहीं देखते हैं तब तक मार्केट आपकी बुलिश है। 1,05,200 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो हम नेक्स्ट लेवल्स देखेंगे कि मार्केट नीचे के साइड पे जा रही है। अदरवाइज मार्केट 1,06,000 को भी टेस्ट कर ले, स्टिल मार्केट इज बुलिश, क्योंकि मार्केट एक हायर हाई और हायर लो बना के बैठी है। जब तक हमारे पास ये जो प्रीवियस लो है, ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता, जो कि एक हायर लो है, ये एक हायर लो है, इसके नीचे एक लोअर लो नहीं बन जाता, तब तक मार्केट बेरिश नहीं है, मार्केट आपकी बुलिश है। यहां पे जब कैरेक्टर चेंज हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, पॉसिबली हर बंदा यहां से बेरिश हो चुका है और हर बंदा देख रहा है कि मार्केट वापस जा रही है। और मोस्टली नीचे मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आए हुए हैं कि मार्केट इज गोइंग टू 70 to 75 के की रेंज में, लेकिन मैं वहां पे नहीं देख रहा हूं। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो मुझे आप लोगों ने लाजमी तौर पे बताना है। कुछ ये चीजें इस वीडियो को लास्ट तक जिस बंदे ने भी देखा है, जिस बंदे ने भी लास्ट तक देखा है, अगर आप लोग इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एक सिग्नल शेयर कर देता हूं, और बहुत अच्छा, आला और जबरदस्त, ताकि आप लोग, जाहिर सी बात है जो बंदा एंड तक देख रहा है भाई उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। स्पॉट के अंदर बाइंग करवाऊंगा 1 महीने 1.5 महीने के लिए, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इवन दो आप डबल कर सकते हैं। प्लीज अपनी रिसर्च लाजमी कर लीजिएगा। मेरी अपनी बाइंग मैंने इसमें कल बाइंग की है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आप इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, और ये हमारे पास है डाउन साइड पे सपोर्ट एरिया। ये भी बुलिश फ्लैग के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बुलिश फ्लैग के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास ये भी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला ये यहां से रुकेगा। ARB कॉइन है, ARB को 0.32 और 0.31 की रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। आप लोगों के पास 0.38, 0.41 एंड 0.50 ये टारगेट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद अपर साइड पे अगर जाते हैं तो आपको टारगेट मिलेगा 0.64 का। लेकिन अगर आप लोग को 1.5-2 महीने होल्ड कर लेते हैं तो पंप होने पे आए तो 3 से 4 दिन के अंदर भी पंप इतना हो जाएगा। एक ये, इसके अलावा एक और शेयर कर देता हूं जी, WLD USDT वर्ल्ड कॉइन AI का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस पे हमारे पास यहां पे हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है डाउन साइड पे, और अपर साइड पे हमारे पास यहां पर ये रिजेक्शन आ रही है। यहां पे ये हमारे पास रिजेक्शन आ रही है। फॉलिंग वेज था, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट मिल चुका है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद रीटेस्ट कर रहा है और यहां पर अकुमुलेट कर रहा है। ये हमारे पास एक अकुमुलेशन एरिया है जहां पे मार्केट आपकी रेंज के अंदर है। इस रेंज से ब्रेकआउट इंशाल्लाह ताला मिलेगा हमें, जिसका रीटेस्ट हो सकता है 0.83 का। 83-85 के दरमियान आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को टारगेट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे $1.18 एंड 1.42 एंड देन 1.64। ये हमारे पास इंशाल्लाह ताला टारगेट्स होंगे। जो यहां तक देख रहे थे उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं। ये 2 कॉइन्स परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। ये मैंने जस्ट आप लोगों को अपनी विल के साथ शेयर किया है। आप लोग अपनी रिसर्च करें, बाइंग करना चाहते हैं यहाँ पर इसकी बाइंग करें, और किसी भी एक्सचेंज पे करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं विदाउट KYC। अगर आप लोग एक्सचेंज चाहते हैं, ब्लोफिन वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप विद KYC एक्सचेंज चाहते हैं जिसपे फीस लोएस्ट हो और स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, तो बिंगेक्स एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की हैं और बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड किया है तमाम तर लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं क्रिप्टो को लेके, और बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर होता है उनका कि मार्केट में हमें पैसा पता नहीं कैसे हमने बिलियनर बनना है और पता नहीं ट्रिलियनर हमने कैसे बनना है। तो ये चीजें आप लोगों के बस से बाहर हैं। अगर आप लोग कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपके बस से बाहर होंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।